पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंगों का पंचम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं सदैव श्री सुलभता को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड, पेज 202-203, डेट 15 जुलाई 1944। সিসি ঠাকুর প্রাতে আশ্রম প্রাঙ্গণে বাবলাতলা একখানি বেঞ্চিতে বসে আছেন। सीसी ठाकुर प्रातः काल में आश्रम प्रांगण में बाबला तला के पास एक बेंच पर बैठे हुए हैं। 25তম ঋত্বিক অধিবেশন চলছে, সেই উপলক্ষে অগণিত কর্মী এসে সমবেত হয়েছে। 25वां ऋत्विक अधिवेशन चल रहा है और इस अवसर पर असंख्य कर्मी वहां एकत्र हुए हैं। তাদের মধ্যে অনেকে এখন सीसी ठाकुरेর सामने उपस्थित আছেন। उनमें से कई सीसी ठाकुर के समक्ष उपस्थित हैं। सीसी ठाकुर হাসি খুশি ভাবে সকলের খোঁজ খবর নিচ্ছেন। सीसी ठाकुर प्रसन्नतापूर्वक सबका हालचाल ले रहे हैं এবং প্রত্যেকে প্রাণ খুলে যার যার বক্তব্য বলছেন और सभी अपने अपने विचार खुले दिल से व्यक्त कर रहे हैं। दयालेर अपार स्नेह स्पर्शे सकलेर अंतर आनंदे उद्भासित। दयाल के अपार स्नेह स्पर्श से सभी के हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो उठा है। সুরেন্দার সঙ্গে কাজকর্ম সম্পর্কে কথা বলতে বলতে सीसी ठाकुर बोलें, समुद्र मंथनेर कथा जानो तो? सुरेंद्र के साथ कार्य के संबंधित बातचीत करते हुए सीसी ठाकुर जी ने कहा, समुद्र मंथन की कथा तो जानते हो ना? समुद्र मंथने विष अमृत दुई ओठे, তোমাদের आंदोलनों समुद्र मंथन विशेष। समुद्र मंथन में विष और अमृत दोनों ही निकलते थे। तुम्हारा आंदोलन भी एक तरह का समुद्र मंथन ही है। এতে বেষ্টি ও সমষ্টি চরিত্রের ভালো মন্দ দুই আত্মপ্রকাশ করবে। इसमें व्यक्ति और समष्टि दोनों के अच्छे बुरे गुण प्रकट होंगे। মন্দটা যদি দেবে থাকে তাহলে লাভ নেই, यदि बुराई दबी हुई रहे तो कोई लाभ नहीं है। তার সলিউশন সমাধান হওয়া দরকার, उसका सॉल्यूशन यानी के समाधान होना चाहिए। তাই নিজের বা অপরের ভিতরকার যে মন্দেরই সম্মুখীন হও না কেন, তাতে অধৈর্য হইও না, নিরাশ হইও না, घाबरे যেও না। इसलिए चाहे स्वयं के भीतर हो या दूसरों के भीतर किसी भी बुराई का सामना क्यों ना करो, अधीर मत बनो, निराश मत हो, घबराओ मत। তার যাতে ইষ্টানুক অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ন্ত্রণ হয়, সহ্য, ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে তাই করে চলো, जिससे इसका इष्टानुकूल नियंत्रण हो। धैर्य, सहनशीलता और निरंतर प्रयास के साथ उस पर काम करते रहो। ভগবত সেবার পথে ভিতরে বাইরে শয়তান নানাভাবে माथा तुला दिखते पारे। भगवत सेवा के मार्ग में भीतर बाहर शैतान अनेक रूपों से सिर उठाता है। ताके काबेज करार मतो पराक्रम व कौशल चाहिए। उसे नियंत्रण करने का पराक्रम और कौशल दोनों ही चाहिए। সেই পরাক্রম ও কৌশল যদি না থাকে তাহলে अस्तित्वই কিন্তু বিপন্ন হয়ে যায়। यदि वह पराक्रम और कौशल नहीं होगी तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। শয়তানের সঙ্গে যতদিন আপোষ করে চলা যায় ততদিন বোঝা যায় না শয়তান কতখানি ক্রূর, কতখানি হিংস্র। शैतान से जब तक समझौता करके चला जाता है तब तक उसकी असली क्रूरता और हिंसा समझ में नहीं आते। শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যখন শুরু হয় তখন দেখা যায় তার আসল রূপ। जब उसके विरुद्ध संघर्ष शुरू होता है तभी उसका असली स्वरूप सामने आता है। তোমরা ধর্ম ও কৃষ্টির প্রতিষ্ঠার পথে আপোষ রফাহীন হতে যত অগ্রসর হবে ততই দেখবে কত রকমের বাধা এসে हाजिर হয়েছে। तुम जब धर्म और कृष्टि की स्थापना के मार्ग पर बिना समझौते आगे बढ़ोगे तब देखोगे कितनी ही तरह की बाधाएं
সামনে আতি है। বাধা আসবেই, কিন্তু সেই বাধাকে বাধ্য করার মতো শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। बाधाएं अवश्य आएगी, लेकिन उन बाधाओं को परास्त करने के लिए शक्ति अर्जित करनी होगी। তোমরা পারো সব, তোমাদের কাজ হলো ধর্ম ও খ্রিস্টের বিরোধী যা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारा कार्य है धर्म और कृष्टि के विरोध में जो कुछ भी है उसके खिलाफ डट कर खड़ा होना। বিপিনদা, শোনা যায় ভগবানের বিধানে অসৎ যা তা আপনা থেকে নাশ পায়, এ কথা কি সত্য নয়? বিপিনদা ठाकुर जी से पूछे, ऐसा सुना जाता है कि भगवान की इच्छा से जो असत्य या अधार्मिक होता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है, क्या ये बात सच नहीं है? সিসি ঠাকুর, তাহলে কারো অসুখ করলে ওষুধ দিয়ে তা সারাবার চেষ্টা করেন কেন? सीसी ठाकुर जी ने उत्तर दिया, अगर ऐसा होता तो जब कोई बीमार होता है तो उसे ठीक करने के लिए दवा क्यों दी जाती है? কঠিন রোগের যদি প্রতিকার না করা যায় তবে রোগ তো সারেই না, বরং রোগীকে নাশ করে। यदि किसी गंभीर रोग का उपचार न किया जाए तो वह न तो स्वयं ठीक होता है बल्कि रोगी को भी नष्ट कर देता है। তাই বিনষ্ট হওয়ার ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে নাশক যা তাকে নষ্ট করা লাগে। इसलिए यदि विनाश की इच्छा न हो तो जो विनाशकारी है उसे नष्ट करना ही होगा। অসৎ যা তা ভগবানের বিধানে নাশ পায়, এ কথা বলতে আমি বুঝি ভগবান জীবন সম্বেক রূপে সবার মধ্যেই বিদ্যমান। আর জীবন সম্বেকের ধর্মই হলো জীবনকে নষ্ট করে যা তাকে নাশ করা বা এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাতে তা জীবনীয় হয়ে ওঠে। असत्य जो है वह भगवान की इच्छा से नष्ट हो जाता है। इसका मैं समझता हूं कि भगवान प्रत्येक प्राणी के भीतर जीवन संवेग के रूप में विद्यमान है और जीवन संवेग का धर्म वही है जो जीवन को नष्ट करता है, उसे या तो नष्ट करना या इस प्रकार नियंत्रण करना कि वह जीवनदायक बन जाए। এর জন্য যা করণীয় তা করতেই হবে। इसके लिए जो करणीय है वो करना ही होता है। না করে কিছু হয় না, नहीं करके कुछ नहीं होता है। আমরা চুপচাপ বসে থাকবো, আমাদের কিছু করা লাগবে না, ডিভাইন মিরাকুলাস ইন্টারভেনশনে ঈশ্বরীয় অলৌকিক হস্তক্ষেপে যা ভালো তা ঘটে যাবে, এ কোনো কাজের কথা নয়। यदि हम सोच के ही चुपचाप बैठे रहेंगे कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी ऐश्वर्य चमत्कारिक हस्तक्षेप से सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा, तो ये कोई व्यवहारिक बात नहीं है। এর ভিতরে আছে ফাঁকিবাজি, করণীয়কে এড়িয়ে চলা। इसके अंदर है धोखेदारी, जो करना है उसे बचकर निकल जाना। ফাঁকি দিলে ফাঁকিতেই পড়তে হয়, ধোকা দেने पर ধোকা में ही पड़ना होता है। নিজের দুর্বলতার সমর্থনে বিকৃত তত্ত্বকথার আমদানি না করে দুর্বলতাকে দুর্বলতা বলে স্বীকার করাই ভালো। अपनी कमजोरियों को ठगने के लिए विकृत तत्वज्ञान का सहारा लेना उचित नहीं है। कमजोरी को कमजोरी मानकर स्वीकार करना ही अच्छा है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा सुरता बहुत सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। आज हमारे साथ एक नया दादा ज्वाइन किया है, कौशिक दास दा। दादा जय गुरु, आपको इस फोरम में स्वागत करता हूँ। कौशिक दा जय गुरु। कौशिक दा जय गुरु, आप कहाँ से हैं? जय गुरु दादा। दादा कौशिक दा भी मनमाड़ से ही है। मनमाड़ से? बहुत अच्छा है, मनमाड़ से अभी संख्या बढ़ते जा रहा है, बहुत अच्छा है दादा। 11 संख्या हो गई। अरे बाप रे बाप। बहुत अच्छा, जय गुरु। आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो 3 पैराग्राफ है, मैं उनको संक्षेप में बता देता हूँ।
श्री ठाकुर आश्रम प्रांगण में बैठे हुए हैं। 25वां ऋत्विक सम्मेलन चल रहा है। बहुत सारे कर्मी समवेत तो हुआ है। ठाकुर जी सबका खोज खबर ले रहा है। दूसरा पैरा, सुरेंद्र कामकाज के बारे में बात करते ही ठाकुर जी बोले, समुद्र मंथन में विष और अमृत दोनों ही निकाल के आए थे। तुम्हारा आंदोलन भी समुद्र मंथन जैसे ही है। इसमें व्यष्टि और समष्टि दोनों का चरित्र का अच्छाई और बुराई दोनों ही उजागर होते होंगे। अगर बुराई दबके रहते हैं तो कोई लाभ नहीं। बुराई का समाधान होना जरूरी है। इसलिए अपने या दूसरे का भीतर जो भी बुराई सामने आए उसे घबराना नहीं, निराश नहीं होना, अधीर नहीं बनना। इसे इष्टानुकूल ढंग से नियंत्रण करके चलो, धैर्य, सहनशीलता और निरंतर का साथ। भगवत सेवा का पथ में शैतान खड़े रहते हैं और वो इस काम में बाधा डालते हैं। उनको कब्जा करने का कौशल चाहिए। बाधा तो आएगा ही आएगा, लेकिन उस बाधा को हटाने का शक्ति अर्जन करना पड़ेगा। तुम लोग ये काम कर सकते हो। तुम्हारा कार्य है धर्म और संस्कृति संस्कृति के विरोध में जो भी खड़े हैं उसके खिलाफ डटकर खड़े होना। तीसरा पैरा, विपिन ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान की व्यवस्था में जो असत्य है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर में ठाकुर जी बोले, अगर ऐसा ही होता तो जब किसी का बीमार होता है तब लोग दावा क्यों लेते हैं? यदि किसी गंभीर रोग का उपचार ना किया जाए तो स्वयं वो नहीं जाता, बल्कि रोगी का विनाश कर देते हैं। इसलिए यदि विनाश का इच्छा ना हो तो जो विनाशकारी है उसे नष्ट करना पड़ता है। ईश्वर का अलौकिक क्षमता से सब ठीक हो जाएगा, ये कोई काम का बात नहीं है। इसका अंदर है कर्तव्यों से बचने का प्रयास। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए विकृत और तात्विक विचारों का सहारा लेने का बजाय उसे कमजोरी मानकर स्वीकार करना बेहतर है। यह है 3 पैराग्राफ। तो इस विषय के ऊपर आलोचना रखने के लिए मैं श्रद्धेय सूरजदा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय सूरजदा। जय गुरु। आज का जो ठाकुर जी के पाठ पे हम लोग सबको अभी सुने, ठाकुर जी के आज के पाठ से हमारे अंदर साहस, पराक्रम और जो सही है उसके मार्ग पे चलने के लिए जो बाधाएं आती है उस बाधाओं को अतिक्रम करके किस तरह हम हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो सके, उसके बारे में बहुत सुंदर आलोचना किए हैं ठाकुर जी। सुरेंद्र ने जब ये पूछा कि सुरेंद्र के साथ जब भी ठाकुर जी बात कर रहे हैं तो सुरेंद्र को ठाकुर जी प्रोत्साहन देते हुए बहुत सुंदर एक उदाहरण दे रहे हैं कि समुद्र मंथन के बारे में तो आपको पता है, हम सभी को पता है। समुद्र मंथन इज वेरी यूनिक एग्जाम्पल जहां पे अच्छे और बुरे दोनों चीज एक साथ बाहर आया था। तो अच्छा और बुरा चीज जब मंथन के द्वारा बाहर आता है तो उसे किस तरह से हमें काम पे लगाना है, ये हमारा कौशल होता है। तो यहाँ पे समुद्र मंथन का जो उदाहरण दिया गया है, ठाकुर जी उस उदाहरण को, जो हमारा जो आंदोलन है, आंदोलन इन द सेंस मैन मेकिंग इंडस्ट्री, ये जो मैन मेकिंग पर्पस जो है ये हमारे लिए तो एक आंदोलन ही है। क्यों आंदोलन है? क्योंकि हमें लोगों के मन में स्थित जो बुराइयां हैं, जो प्रवृत्ति के पास में पढ़ के जो लोगों को जो समझ में नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो ये बात जो है, ये बात उन लोगों को समझाना, उनको रियलाइज करवाना कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, इससे आपके ही जीवन में नुकसान हो सकता है, इस बात को समझाना, ये बहुत बड़ा एक आंदोलन है। हम जब डीपी वर्क्स के लिए बाहर जाते हैं या फिर हम किसी के साथ जब हम याजन करते हैं, उस वक्त हमें ये महसूस होता है, पल पल महसूस होता है कि हमें कितना शक्तिशाली बनना होगा। शक्तिशाली इन द सेंस कि मेरे बातों में ठाकुर जी इतना प्रखर होना चाहिए, ठाकुर जी का आइडियोलॉजी इतना सुप्रतिष्ठित होना चाहिए जिससे सामने वाले से जब मैं बात करूं मेरे बातों से वो मोहित होना चाहिए, उद्बुद्ध होना चाहिए, और उन्हें ये समझ में आए कि जो उनके जीवन में वो जो कर रहे हैं उसमें कहीं कहीं कुछ कमियां हैं और उसे ठीक करने के लिए ठाकुर जी का मार्गदर्शन जरूरी है और दीक्षा लेना जरूरी है।
तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है। तो इस आंदोलन को ठाकुर जी समुद्र मंथन के जैसा उदाहरण दे रहे हैं कि ये जब आंदोलन करने जाएंगे तो अच्छे और बुरे दोनों चीज हमारे सामने आएगा। दोनों चीज, अच्छा जो है उससे तो हम और बेहतर बन जाएंगे, लेकिन जो बुरा चीज है उसको क्या करना है, उसके साथ किस तरीके से हमें व्यवहार करना है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि एज एन इंडिविजुअल और एक ग्रुप में जब हम लोग कुछ करते हैं या फिर ऐसे चलते हैं तो हमारे अंदर अच्छे और बुरे दोनों ही चीज जो है वो आत्म प्रकाश पाता है। तो ये मंथन जो है, मंथन के वजह से क्या होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उस वाइब्रेशन से कुछ हलचल होता है, उस हलचल से नीचे का चीज ऊपर आता है। मतलब मैं जब लोगों के पास जाऊंगा डीपी वर्क्स को लेकर या याजन करने के लिए, तो मुझे तैयार होना होगा पहले। तो ये जब तैयारी चलती है नाम ध्यान के द्वारा, यजन के द्वारा, जब ये तैयारी चलती है तो वो मंथन का प्रक्रिया शुरू होता है। तब मंथन की प्रक्रिया शुरू होती है। ये मंथन जब होने लगता है तो मेरे अंदर से दोनों चीज, जो सही है वो और जो गलत है वो, दोनों जो है वो बाहर आने लगता है। ऐसे हालत में अगर जो बुरा है, अगर मुझे पता चल रहा है कि मेरे चरित्र में, मेरे बातचीत, मेरे आचार आचरण में, व्यवहार में ये चीज सही नहीं है, ये जैसे मुझे पता चला, मतलब मंथन हुआ और मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीज सही नहीं है मेरे अंदर, उसी वक्त उसे बिना किसी किसी प्रश्रय के, बिना समय गवाए हमें उस पर काम करना जरूरी है। अगर मैं उस चीज को अगर दबा देता हूं तो फिर ये मंथन का कोई लाभ नहीं होता है, ठाकुर जी ये बोल रहे हैं। तो फिर कोई लाभ नहीं है। इसका मतलब जो बुराई है वो मंथन करके ऊपर तो आया, लेकिन उसके खिलाफ कुछ काम नहीं किया मैंने, या फिर उसको सही करने का कोई प्रयास नहीं किया, तो वो जो बुराइयां है वो मेरे चरित्र में वैसे ही रह जाएगा, वो और ठीक नहीं होगा। और इसके लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं इसका सल्यूशन होना जरूरी है। तो ठाकुर जी आगे बोल रहे हैं कि कितने भी, मतलब अपने अंदर या दूसरों के अंदर कितने भी बुराइयों का आप सामना क्यों ना करो, इस हालात में हमें अपने सहनशीलता को नहीं खोना है। या फिर ये जान लिया मैंने कि अरे मेरे अंदर तो ऐसा होता है कि कभी कभी ना सेल्फ डिमोटिवेशन आता है। सेल्फ डिमोटिवेशन क्यों आता है कि अरे मेरे अंदर तो कोई शक्ति ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ, मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाए तो मैं उसे सही तरीके से निभा नहीं पाता हूँ। कभी कभी देखिए क्या होता है, कोई इंसान अगर कोई चीज नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर अगर कुछ कमी है, कम से कम उसे तो रियलाइज होता है कि मेरे अंदर ये चीज नहीं है। जब उसे रियलाइज होता है कि ये चीज मेरे अंदर नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके खुद के ऊपर जो है डिमोटिवेशन आता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। ये बहुत भयानक परिस्थिति होता है, क्योंकि ये एक ऐसा डिप्रेशन स्टेट होता है जहां पे इंसान उस पल में कुछ भी कर सकता है, मतलब इतना हद तक कर सकता है कि वो अपने प्राण का भी हानि पहुंचा सकता है। तो उस टाइम में ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ऐसी अवस्था अगर आती है तो हमें हमारे सहनशीलता को खोना नहीं है, हमें निराश भी नहीं होना है और घबरा भी नहीं जाना है। अगर ऐसा होता है तो मैं जरूर कोई ना कोई गलत कदम उठाऊंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसलिए ठाकुर जी देखिए सत्यानुष्ठान में जो सबसे पहली बात ठाकुर जी ने शुरू ये किया कि सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। तो मैं अगर मेरे जो खामियां हैं उसे अगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो ये भी एक किस्म की दुर्बलता है कि मैं मेरे अंदर के जो गलत चीजें हैं उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब मैं इतना साहसी नहीं बन पाया हूँ। इसलिए ठाकुर जी बोले कि हमें सर्वप्रथम दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। तो मतलब मेरे दुर्बलता को एक्सेप्ट करने के लिए जो वीरत्व की जरूरत है वो मुझे अर्जन करना होगा। तो वो किस तरह से अर्जन कर पाऊंगा मैं, जब मैं इष्ट के साथ सही तरीके से एडजस्ट हो जाऊंगा। इष्ट के साथ सही तरीके से एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि उनके हिसाब से, उनके मन मुताबिक बन उठना, उनके मन मुताबिक मेरे मन को नियंत्रण करना। तो उनके कहने के अनुसार मेरे मन को नियंत्रण करने का मतलब ये है कि उन्होंने अगर कहा है कि
भगाओ जितना शीघ्र हो उस रक्त शोषणकारी अवसाद उत्पादक वैम्पायर को। मतलब ये जो दुर्बलता है, दुर्बलता से जो मेरे अंदर जो डिप्रेशन शुरू हुआ, मेरे अंदर जो सेल्फ डिमोटिवेशन शुरू हुआ, उससे क्या हो रहा है, मैं धीरे 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 मैं कमजोर बनते जा रहा हूँ। जो अवसाद उत्पादक वैम्पायर का ठाकुर जी ने यहाँ पे उदाहरण दिया, वो क्या है कि वो ब्लड सकिंग वैम्पायर है। वो धीरे धीरे अपने खून को चूस कर हमें दुर्बल करके मृत्यु मुखी में ला देता है। तो ठीक वैसे ही ये जो डिप्रेशन है, ये जो वन टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, ये हमें मृत्यु मुख में ला देता है। क्यों? क्योंकि हम दुर्बल हो चुके हैं। तो इस दुर्बलता के विरुद्ध अगर युद्ध करना है तो हमें क्या करना होगा, मेरे मन को इष्टानुक चलन में एडजस्ट करना होगा। और इससे इसमें भी बहुत धैर्य की जरूरत है, बहुत सहनशीलता की जरूरत है। और ये जब लगे हुए रहेंगे निष्ठा के साथ, तब धीरे धीरे हमारे अंदर ये दुर्बलता कम हो जाएंगे और हम साहसी बन उठेंगे। तो ये भी यही साधना है। हम सोचते हैं कि अरे कंटिन्यू दिन रात नाम ध्यान करते रहे तो ये साधना है। ये साधना नहीं है। साधना ये है कि जो मुझे शक्तिशाली बनाए, वो हर एक प्रयास जिससे मैं शक्तिशाली बन उठूं, वही साधना है। तो ठाकुर जी आगे बोल रहे हैं कि भगवत पे पथ पे अंदर बाहर शैतान जो है वो सर उठाता ही है। तो भगवत सेवा के पथ में, मतलब जब हम लोग लोगों के सेवा के लिए हम काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो मेरे अंदर और बाहर शैतान माथा चढ़ा उठाने लगेगा। एक एग्जाम्पल, मैं जैसे लोगों के सेवा में मैं जुट जाता हूँ, धीरे धीरे मैं लोकप्रिय हो उठता हूँ। जब मैं लोकप्रिय हो उठता हूँ तो मेरे अंदर दम्भ आ जाता है, मेरे अंदर एक गर्व आ जाता है, अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाते हैं। तो ये क्या है? ये शैतान है, ये सारे शैतान है। तो ये सारे शैतान सर उठाने का कोशिश करता है। लेकिन इन सारे चीजों को अपने काबू में लाने के लिए चाहिए पराक्रम, और उसके साथ साथ स्ट्रैटेजी, कौशल। ये कहाँ से आता है? कहा जाता है, कहावत है कि जो कृष्ण को भजन ना करता है वो बहुत चतुर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि वो चालाक, मतलब चालाकी करता है या कपटता करता है। चतुर का मतलब वो ये समझता है और ये जानता है कि कोई चीज को किस तरह से कौशलता के साथ, उसे निपुणता के साथ कंट्रोल किया जाए। इसी को चतुराई कहा जाता है। इसलिए बांग्ला में ये कहावत है कि जे कृष्ण भजे से बड़ो चतुर, मतलब जो जो कृष्ण को भजता है वो बहुत चतुर होता है। तो इस शैतान के साथ हमें ये करना है, युद्ध करना है। उसके साथ हमें वो ये करके चलना नहीं है कि भाई नहीं नहीं बुराइयां है तो रहने दो। क्योंकि जब तक मैं उनके साथ समझौता करके चलूंगा, इन सारे बुराइयों को समझौता कर लूंगा कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है तो क्या हुआ। तो ऐसे अवस्था में कभी भी मुझे ये पता नहीं चलेगा कि ये जो सारे गलत चीज है, इसका असली रूप क्या है, वो मुझे किस हाल तक बुराई के तरफ आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जैसे मैं उस सारे बुराइयों के विरुद्ध में जब युद्ध करने लगूंगा, तब पता चलेगा कि ये कितना क्रूर है, कितना उसके अंदर शक्ति है। तो इस गलत शक्ति के विरुद्ध अगर हमें संग्राम शुरू करना है, तो हमें धर्म और कृष्टि के प्रतिष्ठा के लिए इनके साथ बिना समझौता किए हमें आगे बढ़ना होगा। और उसी वक्त हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना शक्ति और सामर्थ्य है। और इसी शक्ति और सामर्थ्य कम ना पड़े, इसलिए हमें निरंतर ठाकुर जी के चलन में चलना होगा। इसीलिए हमें रोज जो यजन याजन का ठाकुर जी की बात कह रहे हैं, यजन याजन शिष्टवती स्वस्तिनी सदाचार, ये जो बात जो बोल रहे हैं, रोज रोजमर्रा के जीवन में हमें जो करते रहना है, वो क्यों करते रहना है? इसी से हमें शक्ति मिलेगी। इसी से हम जो गलत है, मेरे अंदर जो गलत है, दूसरों के अंदर जो गलत है, उनके खिलाफ खड़े होकर डट कर विरोध करने का जो शक्ति है वो मुझे निरंतर मिलता रहेगा। इसका मतलब ये है, सारांश ये है कि अगर हम ठाकुर जी का बन के चलते रहें, उनके डेली प्रैक्टिसेस को फॉलो करते रहें, उनके मन के हिसाब से हम हमारे चरित्रों का अगर सुनियंत्रण करते रहें, तो जो भी बुराइयां हैं जो हमारे मन के अंदर है, दूसरे इस समाज में है, उसके खिलाफ हम लोग डट कर खड़े रहकर हम लड़ाई कर सकते हैं। और यही प्रकृत रूप में साधना है। डीपी वर्क्स ये इसी का एक रूप है जो हमें शायद से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम इसको करते हैं तब पता चलता है कि समाज में लोग कितने बुरे हालत में हैं, और उन बुरे हालात से लोगों को बाहर निकालना ही हमारा एकमात्र तप है। मैं इसी के साथ मेरे वक्तव्य को यहाँ पे विराम करता हूँ। जय गुरु।
जय गुरु। श्रद्धा सुरता बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का जो पहला पैराग्राफ है उनको बहुत सुंदर भाव से आलोचना की है, विश्लेषण किए है। दादा ने जो बोले हैं उससे ये मालूम होता है कि सर्वप्रथम हमारे दुर्बलता का विरुद्ध में युद्ध करना होगा। जो ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में बोले हैं वही चीज हमारा अंदर लेके आना पड़ेगा। और ठाकुर जी का पथ में अगर हम चलते रहे तो हमारा अंदर जो बुराई है वो धीरे धीरे मिट जाएगा। यही चीज समझ में आता है दादा का आलोचना से। अभी विषय वस्तु का जो द्वितीय पैराग्राफ है, विपिन दा जो ठाकुर से प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान का व्यवस्था में जो असत्य है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। इसका बारे में ठाकुर जी जो बोले हैं इसका ऊपर आलोचना करने के लिए श्रद्धेय मनीषदा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखें। श्रद्धेय मनीषदा। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का ये जो पाठ है बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर सत्यानुसरण का कोई भी पन्ना अगर खोल करके देखेंगे तो ठाकुर जी सब जो बात बोल रहे हैं अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। स्ट्रांग बनना का मतलब क्या है कि मेरे अंदर बहुत सारी जैसे अच्छाइयां हैं वैसे बुराइयां भी रहती है। दोनों तरफ का चीज हमारे अंदर। तो हमारे अभी इसके पहले हमने कुछ दिन पहले जो पाठ हुआ था उसमें बात उठी थी देव कोटि, ईश्वर कोटि मनुष्य और जीव कोटि मनुष्य। तो जीव कोटि का मतलब क्या है कि हम अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं। मैं और ज्यादा से ज्यादा मेरा परिवार, मेरा मित्र परिवार, इतना में ही हम लोग व्यस्त रहते हैं। लेकिन जो मित्र परिवार है या और भी जो मतलब मैं और मेरा परिवार, इसके बाहर की जो दुनिया है उसमें हम लोग ज्यादातर ध्यान नहीं दे पाते। कभी कभार कुछ तकलीफ होती है तो कभी अगर खड़े हो गए तो, लेकिन वो भी कम ही देखने को मिलता है। लेकिन ईश्वर कोटि जो मनुष्य है वो हमेशा इसमें लगा रहता है कि कैसे मैं दूसरों के लिए मैं खड़ा हो जाऊं। मतलब ही इज always he is a part of solution and not the problem। और ठाकुर जी जो सत्यानुसरण में बोले हैं कि परम पिता से प्रार्थना करो, तुम्हारी इच्छा ही है मंगल। मैं नहीं जानता कैसे मेरा मंगल होगा, मेरे भीतर तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो और इसके लिए तुम राजी रहो, आनंद में रहोगे, दुख तुम्हें स्पर्श न करेगा। तो ये जो बात है, जब ये बिपिन दा जब पूछे कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान की व्यवस्था में जो असत्य है वह अपने आप नष्ट हो जाता है, क्या यह बात सत्य नहीं? तो उसके उत्तर में ठाकुर जी जो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो कोई बीमार पड़ता है तो उसको दवाई देने की क्या जरूरत है, उसको हॉस्पिटलाइज करने की क्या जरूरत पड़ेगी? तो रोग तो ऐसे ही खराब चीज है ना, वो तो अब ऐसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि किसी गंभीर रोग का उपचार न किया जाए तो वो स्वयं नहीं जाता बल्कि रोगी को ही नष्ट कर देता है। इसलिए यदि विनाश की इच्छा न हो तो जो विनाशकारी है उसे ही नष्ट करना पड़ता है। मतलब एकदम स्पष्ट रूप से ठाकुर जी बोल रहे कि जो बुराई है, मेरे अंदर कुछ बुराई है या मेरे बाहर मतलब समाज में कुछ बुराई है, ये देखने पर उसका असद निरोध जिसको बोला जाता है, ये बहुत बार चर्चा में आया है। यह असद निरोध जो है, अगर मेरे अंदर कुछ बुराई है तो उसके अगेंस्ट भी मुझे लड़ाई करनी पड़ती है, मुझे लड़ना पड़ता है। और बाहर कुछ है तब भी मुझे डटकर खड़ा होना पड़ता है उसके लिए। तो ये जो बात है, आगे ठाकुर जी बोल रहे
असत्य भगवान की व्यवस्था में नष्ट होता है। इसका मेरा तात्पर्य यह है कि भगवान सभी के भीतर जीवन संचार रूप में विद्यमान है और जीवन संचार का धर्म यही है जो जीवन को नष्ट करता है, उसे नष्ट करना या इस प्रकार नियंत्रित करना कि वह जीवनदायी बन जाए। अभी कुछ दिन पहले जो आलोचना हुई उसमें एक माँ अपने बेटे को ठाकुर जी के पास में लेके आई है और तकरार करती है कि ये बहुत मूवी देखता है। तब ठाकुर जी उसको बोले कि तुम एक काम करना, जब भी कोई मूवी देखो तो उसका एक सारांश बना के लिख करके मेरे पास लेकर के आना। और उस लड़के ने वो चीज, उसको तो बड़ा खुश हुआ वो कि मतलब मुझे परमिशन मिल गया पिक्चर देखने का। तो पिक्चर देखने के बाद में लेकिन वो क्या करता था, वो उसका जीस्ट मतलब वो पिक्चर का जो स्टोरी है वो लिख करके ठाकुर जी के पास में लेके आता था। ऐसे करते 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 वो राइटर बन गया। मतलब ठाकुर जी यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि जीवन संचार का धर्म यही है जो जीवन को नष्ट करता है उसे नष्ट करना या इस प्रकार नियंत्रित करना कि वह जीवनदायी बन जाए। हमारे अंदर जो कुछ बुराइयां हैं, इनको अगर हम दबाने के लिए कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि वो मतलब वो और फोर्सफुली वो अपना सर उठाएगी। लेकिन उसको अगर नियंत्रित किया जाए, ठाकुर जी यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि इस प्रकार नियंत्रित करना कि वह जीवनदायी बन जाए। तो मतलब उसी को जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस है, ये बात एकदम ठीक है कि और आचार्य देव भी बार बार इस बात को बोले हैं। इस बार जो ऋतिक कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोले कि मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, मैं आपका हूं। ये भाव हमारा रहना चाहिए। मेरे अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं तो मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां भी हैं, लेकिन मैं जो कुछ हूं, मैं मेरा जो कुछ है वो ले करके मैं आपके पास हूं। अभी आप मुझे अपनाइए और मेरा मंगल मैं नहीं जानता किस में है, लेकिन आप ही मुझे मतलब बोल रहे हैं ना कि मैं नहीं जानता मेरा मंगल कैसे होगा, मेरे भीतर तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो। मेरे अंदर जो है आपकी इच्छा ही परिपूर्ण हो, मतलब मेरे से आप मेरे माध्यम से ऐसा काम कराइए जिससे आप खुशी आप खुश हो आप खुश हो जाए, तो उसी में अपना मंगल होता है। और वही तो कैसे मतलब जब हम उनके पास जाते हैं, जब हम आचार्य के पास जाते हैं, तब वो हमारे अंदर क्या खूबियां हैं वो बखूबी जानते हैं और वो हमको उस तरह से परिचालित करते हैं। और हमारा जो ये मनुष्य जीवन है, मतलब ये जो गलत रास्ते में जा सकता था, लेकिन हमारे इष्ट अगर हमारे जीवन को अगर परिचालित करते हैं, तब ये जो मनुष्य जीवन है ये सुंदर बनेगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं, इसीलिए जो करना आवश्यक है वह करना ही पड़ता है, बिना किए कुछ नहीं होता। और यह मान लेना कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे और ईश्वरीय चमत्कारी हस्तक्षेप से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, यह कोई ठीक बात नहीं। इसके पीछे है कर्तव्य से बचने का प्रयास। कर्तव्य से भागने वाले को अंततः उसी में फंसना पड़ता है। तो ठाकुर जी एकदम स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि हमको करना होगा, बिना किए कुछ नहीं होगा। जो ठाकुर जी का तत्व है ये हमेशा मैं बहुत बार हमारे जो श्रद्धेय राजू दा, शिवानंद प्रसाद दा, वो हमेशा अपनी बात में ये बात बोलते हैं कि ठाकुर जी का जो तत्व है वो है धरो करो बनो पाओ।
तो उनको धरना होगा, मतलब उनकी जो बातें हैं उन पर हमको चलना होगा, करो उस तरह से हमको करना होगा, हमारे चलन में, चरित्र में वो बातें हमें उतारनी होगी। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा बनना होगा, उससे हम बनेंगे, तैयार होंगे, और जब तैयार होंगे तो जो पाना है वो ऑटोमेटिक होगा ही होगा। उसके लिए हमको लेकिन उनको धरना होगा और उस हिसाब से करना होगा, वो चलन में चलना होगा, अपने आप को उसमें ढालना होगा। और वही बात है, अगर हम बैठे रहेंगे, मराठी में कहावत है, असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी, मतलब मैं बैठा रहूंगा और भगवान आकर के उनका जो डिवाइन हस्तक्षेप है वो करेंगे और सब सब चीजें जो है सुचारू रूप से चलेंगी। वो इस तरह से नहीं होता है, हमको करना ही होगा, हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना ही होगा, हमें प्रयास करना ही होगा। और इस तरह से अगर किसी का एटीट्यूड है तो इसका मतलब है कि वो कर्तव्य से बचने का प्रयास में लगा हुआ है, और वो कर्तव्य से भागने वाले को अंततः, ठाकुर जी बोल रहे हैं एकदम स्पष्ट रूप से कि अंततः उसी में फंसना पड़ेगा। मतलब अगर हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे, सोचेंगे ठाकुर जी सब ठीक करेंगे, तो ऐसा नहीं है। और अगर ऐसी सोच है तो फिर हम उसमें फंस के फिर हमारा ही नुकसान है। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए विकृत तात्विक विचारों का सहारा लेने के बजाय उसे कमजोरी मानकर स्वीकार करना ही बेहतर है। तो ठाकुर जी एकदम क्लियर यहाँ पर उन्होंने कर दिया है कि कमजोरी को छुपाने के लिए कोई कोई व्यक्ति जो है तात्विक विचार, मतलब उसका वो रेफरेंस देता है कि देखो ठाकुर जी ने यहाँ ऐसा ऐसा बोला है, मतलब वो सिलेक्टिव होता है, वो सिलेक्टिव बात को पकड़ के और उसका ये देने के लिए प्रयास करेगा, मतलब एग्जाम्पल देने के लिए प्रयास करेगा, लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या है, वो उस चीज में फंस जाएगा। अभी एक सामने ज्वलंत एग्जाम्पल है, जो एक व्यक्ति है, हमारे नजदीक के गुरु भाई है, एक्टिव थे, कुछ तकलीफ हुई, कुछ आघात हुआ, कुछ लोगों के साथ में कुछ विचार का मतलब विचारों में जो है तफात आई, और उसकी वजह से सत्संग आना बंद कर दिए। लेकिन वो, और उसका ये भी दे रहे कि ऐसा होता है क्या, जो ठाकुर जी के जो लोग हैं इस तरह से, तो मैं अपना घर में ही ठीक हूँ। तो ये जो बात है, ये जो एग्जाम्पल दे रहे तत्व की, मैंने तो ठाकुर जी को छोड़ा नहीं, लेकिन ठाकुर जी की जो बात है उस पर तो नहीं चल रहा है। तो वही बात है कि हमको उनकी बातों को समझना पड़ेगा ठीक ठीक, और उस हिसाब से चलना पड़ेगा। हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां होती है और हमें पता चलता भी है कि यहाँ मेरी कमजोरी है, तो जब पता चले तो उसके विरुद्ध हमको युद्ध करना होगा। यही बोल के मैं मेरी बातों को शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय मुनीष दा बहुत सुंदर भाव से जो विषय वस्तु है उसको आलोचना रखे विश्लेषण किए हैं। ठाकुर जी का जो भगवान का जो व्यवस्था है उसमें असत्य जो है वो अपने आप नष्ट नहीं हो जाता है, उसको कर्म करके उसको नष्ट करना पड़ता है। जो अगर किसी ने किसी का कुछ बीमार हुआ तो उसको दवाई खाना ही पड़ता है, नहीं तो वो ठीक नहीं होता है। तो नहीं तो वो रोग उसको खत्म कर देगा, और अपने आप सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देगा, ऐसा सोच के अगर बैठे रहेंगे तो वो नहीं होगा। कर्म करना पड़ता है, यही चीज था। दादा ने बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे हैं। अभी इस आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा विषय वस्तु के ऊपर आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय शशिकांत दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। मैं सब लोग को अनुरोध करूंगा, मैं अभी एक पीडीएफ फाइल कल तो बना नहीं पाया था, इसलिए लेट हुआ, भेज नहीं पाया था। अभी मैं इसको बना के भेजा हूँ, तो आप कृपा करके आपका मोबाइल में ये पीडीएफ फाइल खोलेंगे तो मैं जब आलोचना करूंगा आप थोड़ा कोरिलेट कर पाएंगे
जो ठाकुर जी क्या क्या बोले हैं। थोड़ा सबको मैं अनुरोध करता हूँ, आपका मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए और जाके ये वाला पढ़ लीजिए, क्योंकि आप अभी नौकरी जॉब में चले जाएंगे, इसके बाद इसको तो पढ़ना मुश्किल ही, ये फिर वही आर्काइव में रह जाएगा। एटलीस्ट अंततः पके 10 मिनट पढ़ लीजिए। मैं बोलते बोलते आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत सारे बातें हैं, मैं अभी करेक्शन कर रहा था। एक्चुअली जो गूगल ट्रांसलेशन से आता है पूरा अर्थ अनर्थ हो जाता है, तो मैं इसको बैठ के कि अभी बहुत सारा करेक्शन भी किया। तो सीसी ठाकुर जी यहाँ पर 2 बातें रखे हैं। यहाँ पर बात है जो समुद्र मंथन का जो हिस्ट्री था, आज तक हम लोग को रहस्यमय होके पड़ा था, तो समुद्र मंथन का बातें इधर हो रहा है। सीसी ठाकुर जी बहुत सुंदर भाव से उसका एनालिसिस करके हमको बताएं जो हमारा जीवन एक समुद्र मंथन जैसा है, जिसमें हर समय में दुख भी आता है, सुख भी आता है, आनंद भी है, निरानंद है, विष भी है, अमृत है। ये हर दिन आता है, ऐसा नहीं जो एक दिन नहीं आता है, हर दिन आता है। उसको अच्छे चीज़ को अच्छे काम में लगाना और खराब चीज़ को कैसे नियंत्रित करके फिर अच्छे में परिणत करना, उसके लिए एक एक करके बातें की हैं। सीसी ठाकुर जी बोलते हैं समुद्र मंथन जब हुआ था उसमें विष अमृत और दोनों निकले थे। तुम्हारा जीवन उससे कम बड़ा नहीं है, ये भी तुम्हारा जीवन एक समुद्र मंथन जैसा है। उसमें मनुष्य जब ये करता है, उसमें व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से तुम्हारा जीवन में अच्छाई बुराई दोनों ही उजागर होता है। और यही अच्छाई बुराई आप समाज में भी आपको मिलता है आज कंबाइंड व्यष्टि के रूप से, व्यक्तिगत रूप से और समष्टि के रूप से भी मिलता है। बट बुराई जो होता है, जब बुराई आता है, आपके प्रति बुराई कोई करता है। मुझे कुछ दिन पहले एक बंदा बहुत कोऑपरेशन नहीं किया टीम में, तो मैं इसका निराकरण ढूंढा। ठाकुर जी बोलते हैं कारण से जाने में निराकरण ढूंढो। मैं इसको जिस्ट किया, कल सोमनाथ का बता रहा था, एक बंदा का जो 1 साल का तपस्या, वो बोला था मेरे ओवरलोडेड है, कोऑपरेशन नहीं किया, गाली गुलस कर रहा था। मैं उसका एक एक करके एक्टिविटी लिखे और उसका ऑटोमेशन प्रोसेस में सिंपलीफाई करके खुद के अंदर आया। उसको पूछा नहीं, 1 महीना तक देखा गया। 1 महीना के बाद उसके पास टोटल काम है ही नहीं। अभी वो निराश होकर मेरे पास आया। मैं उसको गाली में जवाब दे सकता था एज ए मैनेजर, बट मैं ऐसा कुछ काम करूंगा जो मेरा जीवन और अस्तित्व को व्यतीत नहीं करेगा। मेरा वाइफ को मैं आके 2 बार बोला, अरे ये जूनियर होके मुझे ऐसा बोल रहा है, ये कर रहा है, तो इसका समाधान क्या है? तो सीसी ठाकुर जी का लोग हैं हम लोग। हम कौन है? हम लोग सीसी ठाकुर जी का ओब्लेट है। हम कहीं पे हारेंगे नहीं। अभी सूरजदा बोल रहे थे दुर्बलता, वो कुछ बोल दिया तो उसको रिवेंज। जब बुधवार को रेटिंग का आया, उसी का रेटिंग क्या दूं, मन कर रहा तो उसको पूरा खराब कर दूं, मगर नहीं। 3 साल से 4 साल से काम किया है, 1 महीना काम नहीं करने से क्या उसका रेटिंग खराब कर दे? और उसको जो देना चाहिए वही दिया मैं। और वो इतना गिल्टी है, एक तो काम नहीं किया, एक तो काम नहीं है, फिर रेटिंग अच्छा मिला। ये होता है जो बुराई आता है और वो पीछे पीछे भाग रहा है। अभी पीछे पीछे भागने से कुछ होने वाला नहीं। उसका पेट में मैं लात नहीं मारा, उसका काम जो है, उसको खत्म कर दिया जो ऐसे कर रहा है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम लेके दे रहा हूँ जो आपके जीवन में हो रहा है, 2-3 दिन में समाधान हो गया। नहीं तो मैं इसको 1 साल तक लेके रखता है, वो मुझे मुंह सुखा के बैठता, उसको सब कुछ दे दिया और उसका इनडायरेक्टली जो था वो सब कुछ छीन लिया। अभी उसको खुद को डेवलप करना पड़ेगा, वो कितना मजबूत है और काम करेगा तो ऑटोमेटिक उसका रहेगा, नहीं तो कहीं पे दूसरा जगह में ट्रांसफर हो जाएगा। ये होता है भगवान का विधान का शास्त्री। सीसी ठाकुर बोल रहे हैं, इसलिए आप दूसरे के भीतर जो भी बुराई सामने आए उसमें घबराना नहीं, निराश नहीं होना, अधीर नहीं बनना। रात को 12 बजे कोई व्यक्ति बोल दिया जो कल का जो अलॉटमेंट काम था उस समय करूंगा नहीं। बेटा को फीवर था, मेरे को याद आ रहा है, क्योंकि जितना भी ठाकुर जी का बात है मेरा जीवन में कोरिलेट करता हूँ। तो पूछ रहा है कान्हा जी पापा क्या होगा,
कल क्या उत्सव बंद हो जाएगा? बिना डेकोरेशन में, बिना ठाकुर का सजावट में कैसे होगा? अकेला व्यक्ति काफी हो, जगत पूरा ठाकुर जी का एग्नेस्ट में जाएगा तो जो व्यक्ति ये तेरा पिता ही है, ये जो कन्विक्शन एक पिता एक पुत्र के पास दिखाया, वो मेरे साथ गया और रात को 2 बजे तक एक जगह में बैठे। और हमको याद है विकास भाई, एक सिंगापुर का उनका दोस्त, और दीपक भाई, और ये हमारा केस्टदा और रामचंद्र भाई, मेरे को याद है। स्ट्रक्चर भी गलत था, सब कुछ गलत था, दोनों का झगड़ा हो रहा था। मैं हंस रहा था देख के, बोला ठाकुर जी का काम ठाकुर जी खुद करते हैं, खुद के ऊपर विश्वास भरोसा नहीं है, इसलिए हम लोग दूसरे को दाई देते हैं, करो हो जाएगा। रात को 2:30 बजे तक किए, हम बाप बेटे दोनों आए, सोए, और सुबह देखे होंगे जे पलावा सेकंड जो सत्संग हुआ था, विचित्र था। जो भी कुछ आएगा घबराने नहीं का, होने का नहीं, दृढ़ के साथ खड़े होने का। जब ये रहोगे प्रैक्टिकल जीवन के साथ, नहीं तो आलोचना तो एक प्रलाप हो जाएगा। ये आलोचना आपका जीवन में कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जो सूरजदा बोल रहे थे, एक ही मात्र समाधान है, ईश्वर का इष्ट को मान के चलना। दैनंदिन जीवन में त्रुटि विचित भयंकर मेरा रहता है। कोई जितना आप करते जाओगे ईश्वर के जगत में, कल सोमनाथ का बोला था, शैतानी प्रवृत्ति तुम्हारा अंदर जागेगा। तुम्हारा अंदर नहीं जागेगा तो परिवेश में जागेगा 100%। जो व्यक्ति तुम्हारा दोस्त था वही तुम्हारा दुश्मन बनेगा पहले, क्योंकि उसके अंदर प्रवृत्ति छुपा होकर पड़ा हुआ है। जैसे आप अग्रसर होंगे तो आपको पैर को खींचने के लिए ट्राई करेगा। आप करके दिखाओ। तो श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे उसे इष्टानुकूल ढंग से संयमित करने का प्रयास करो, संयमिता करने के लिए प्रयास करो। उसके लिए क्या चाहिए ना? धैर्य, सहनशीलता, निरंतरता। यहां पर आ रहा है कंटिन्यूटी। कितना दिन कंटिन्यूटी किया? 3 दिन 4 दिन पहले पैर धोया नहीं था, ऐसे तो पैर धो के बैठा था, बट 10 मिनट के बाद जब प्रज्ञा खाना परोस रहा था तो फिर दोबारा गया पैर धोने के लिए। क्योंकि ठाकुर जी जो बोले उनका बातें को कहीं पे खिलाफ नहीं हो जाए। एक दिन भूल जाओगा तो, एक दिन ब्रश करना रात को भूल गया था, रात को उठ के या 1 बजे फिर ब्रश करके जाके सो गया। एक दिन रात को ब्रश नहीं किया, सुबह उठ के इष्टभूति नहीं हो रहा है, क्योंकि दैट इज कंटिन्यूटी। जब आपका कंटिन्यूटी हर दिन रहेगा, ये थालकुड़ी पत्ता तो ठाकुर जी बोले हैं तो ये दिन खाने के लिए, एक दिन में बोलूंगा मेरा 4 साल में बंद नहीं हुआ। वन डे, सिंगल डे। वो निरंतरता, धैर्य, तो वही निरंतर चाहते आपका सहनशीलता धैर्य ही आएगा। कंटिन्यूटी नहीं है तो कुछ नहीं होगा। कल प्रार्थना का टाइम हो रहा है, प्रार्थना कर रहे थे, एक अर्जेंट टीम मेंबर आए मीटिंग करने के लिए। मैं बोला आप रुकिए, मैं कुछ एक्टिविटी में हूँ ना, आप सर का कॉल पे तो नहीं है। मैं बोला मैं कुछ कर रहा हूँ ना, प्रार्थना चल रहा था। मैं उसको हाथ ऐसे दिखाया, बोला रुको, गुरु वंदना हो रहा है, मैं गुरु वंदना के बाद तुम्हारा मीटिंग अटेंड करूंगा। दिस इज एक्टिविटी। तुम्हारा जीवन का नहीं हो सकता है, मेरा जीवन का एक्टिविटी है। प्रार्थना मेरा जीवन का अंग है। खाने के लिए मैं जा सकता हूँ तो तब मेरा रिसेशन पीरियड है 1 घंटे का, क्योंकि खाने का पीरियड है। जो प्रार्थना के है, मेरा जीवन को जो बचाएगा उसके लिए 6 मिनट ही मुझे अब नहीं दोगा कंपनी। क्यों नहीं देगा? जीवन में दिया हूँ कंपनी के लिए, कंपनी के लिए मैं जीवन दिया हूँ। कंपनी मुझे 6 मिनट नहीं दे सकता है। मैं आपके लिए आधा घंटा और ज्यादा काम कर लूंगा रात को बैठ के। ये कन्विक्शन मेरे को कुछ दिन पहले आया है, नहीं था पहले। नहीं हो रहा तो दादा दिखाओ तो बंद कर देता था प्रार्थना। कंटिन्यू निरंतर धैर्य के साथ आपको काम करना पड़ेगा। भगवत सेवा मार्ग में श्री ठाकुर जी बोलते हैं, भीतर और काम करते करते शैतानी शक्तियां उद्विग्न होंगे, उठेंगे। मैं देख रहा हूँ कितना शत्रु गुंडागर्दी मार पीट करने के लिए आ गए मुझे, मेरा ऊपर। कोई गाली कर रहा है, कोई बोल रहा है 50,000 वहां पर था। मैं उसको ठीक ठाक करके जब बोला, देखा 20,000 नहीं है, वो दारू पी के मुझे प्रज्ञा को स्पीकर पे सुना रहा था। देखो ये व्यक्ति को तुम बोलते थे मित्र, देखो ये आज के अंदर शैतानी निकले का है। फिर भी पत्थर रख के मैं उस दिन
हमारा चेयरमैन जो है, मैं उनको बता रहा था जगन्नाथ जी का, हम बोले देखो शैतान किसके बोलते हैं। स्पीकर पे विभूति भाई जा रहे थे, बोले एक ही मात्र उपाय है, आप लोग को सारे लोग को प्याज लहसुन माछ छोड़ना पड़ेगा, दारू छोड़ना पड़ेगा, सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, जुआ खेलना छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होने वाला है कुछ। सब तुम्हारा जो मित्र बोल रहे हो ना, थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ, देखो ये लोग तुमको पूछेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। और सीसी ठाकुर जी बोलते हैं उन्हें बस करने के लिए वो बल और कौशल देना चाहिए, होना चाहिए। देही कर्म सुकौशलम, सोचते में बोलते हैं हर दिन, कोई इसके ऊपर आलोकपात नहीं किया है। मैं अंतर के साथ इस सोचते निवृत्ति करता हूँ। जब ताम्रपत्र में पानी लेता हूँ, एक सत्य पुष्प लेता हूँ और बोलता हूँ श्री ठाकुर मुझे देही कर्म सुकौशलम के टाइम में तो सब मेरा बॉडी जो सेल है वो पूरा जैसे ठाकुर जी के पास सब झुका हुआ है। वो पानी को कुछ रखता हूँ, फिर इसके बाद वो कुछ टाइम के बाद वो चरणामृत को पीता हूँ। जो शक्ति एनर्जी क्रिएट होता है सोचते नहीं से, बहुत लोग सोचते नहीं, चरणामृत करते नहीं। आज का डेट में ये चीज़ बोलोगे तो कर्मी भी खुद विरोध करने लगे, ये ठाकुर जी कहाँ पर बोले। यही चीज़ जो चीज़ है, सीसी ठाकुर जी बोलते हैं बल और शक्ति कहाँ पर कितना लगाना है। सुई का छोटा सा लगना विव्रत हो रहा था, जहाँ पर वो टेक्निक छोटा सा सीखना चाहिए, वो टेक्निक सीसी ठाकुर जी ही देते हैं। जितना आप सिंसियर होंगे उतना टेक्निक आपको मिलते जाएगा। आप जितना उनके प्रति अकपट हो जाएंगे, उस दिन जयंत परिड़ा बोल रहे थे, इधर ठाकुर बोलते थे इधर तुम मेरे सपक्ष में हो, नहीं तो मेरा सपक्ष में, नहीं तो मेरा विपक्ष में। मैं कितना बार उनका विपक्ष में रहता हूँ, आप विश्वास नहीं कर पाओगे। तो सीसी ठाकुर जी बोले जब तक ये शैतान के साथ समझौता करोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे, तब तक उसका क्रूरता हिंसा असली रूप दिखते पाओगे। मतलब आप कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में जब रहोगे तो उसका क्रूरता बढ़ते जाएगा। ये कुछ दिन के पहले मैं किसी गुरु भाई का घर पे गया था, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि वो हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज का डेट में मेरे साथ घंटे घंटे कर्मी लोग बात करते हैं। ऋतिक दादा लोग 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बात करते हैं, पहले 5 मिनट बात करना मुश्किल होता था। ये इसका उदाहरण मैं देता हूँ। 3 चीज यहाँ पर बोल रहे हैं, उदाहरण नहीं देंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। ठाकुर जी बोलते हैं धर्म और संस्कृति को स्थापना के मार्ग में जितना निष्कपट होकर आगे बढ़ोगे उतना ही अधिक बाधा को सामना कर पाओगे। फिर बोलते हैं बाधाएं अवश्य आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को बद्ध करने का लायक शक्ति अर्जित करना होगा। हर बाधा को मैं नष्ट कर दूंगा, कोई ऑब्स्टैकल मेरा नहीं रहेगा। ऑफिस में, सोसाइटी में, घर पे, स्त्री के पास, बच्चे के पास, भाई के पास, बंधु के पास, सोसाइटी में, सत्संग में, कहीं पे नो वन इज ऑब्स्टैकल फॉर मी टू ग्रो। मैं इसको प्रमाणित कर चुका हूँ। ऑफिस में जो भी कुछ आता है मैं इसको उड़ा देता हूँ। आप देखे होंगे मेरे साथ जितना भी यहाँ पर कोई ज्वाइन किए होंगे, मेरा फ्लोर में आते होंगे, मेरा बोलने का स्टाइल, यही आलोचना प्रसंग जैसे बोलता हूँ दिन भर ऐसा फ्लो रहता है। 1 सेकेंड के लिए मेरा कोई फ्लो कम नहीं होता है। ठाकुर जी के साथ रहना है। तो इसका उदाहरण देता हूँ, तब सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारा कार्य में धर्म और संस्कृति विरुद्ध में जो हो उसके खिलाफ हटकर खड़े होना, ये होता है। बातें सीसी ठाकुर जी बोलते हैं कोई भी इष्ट कृष्टि और ईश्वर के बारे में बोलेगा वो आप खड़क लेके खड़ा हो जाने का। कहीं पे आपको मुंह से इतना वचन जहां जहां निकलना चाहिए वो ध्वंस हो जाएगा। विकृत पथ में लोग आजकल चल रहे हैं। विकृत जो पथ बोलते हैं ना, वो ठाकुर जी बोलते हैं ना लास्ट पॉइंट में, अपनी कमजोर को छुपाने के लिए विकृत तात्विक विचार का सहारा लेने के बजाय उसे कमजोरी मानकर स्वीकार करना ही बेहतर है। कितना लोग करते हैं। एक घर गुरु भाई का घर पे बोला, उसका बेटा को बोल रहा था जे बेटा तुम प्रार्थना के बाद सोना मत और तुम नहा के इष्टभूति करना। यही शब्द था मेरा, नहा के इष्टभूति कर देना। इसी से एक गुरु भाई मेरे ऊपर भड़क गए, कुछ पूछे नहीं, बोले कहाँ लिखा हुआ है ठाकुर जी बोले। उतना आक्रोश में देखा उनके अंदर। क्यों? वो व्यक्ति इष्टभूति से पहले प्रार्थना को समर्थन नहीं कर रहा है। फिर मैं मेरा वाक्य को दोहरा है, शायद उसको हर्ट हो रहा है। जब मैं बोला प्रार्थना से पहले नहा के तो करना चाहिए, शिष्य आचार्य देव करते हैं। फिर वो आंसर दे रहा है जे तुम लोग को पता नहीं जे गुरु परिवार कैसे चलते हैं।
जो वो गुरु परिवार का दुर्गुण देखने के लिए क्या वहां पर रहता है? विकृति ठाकुर वर्ड यूज किए हैं। मैं वही तेलंगाना को समझा रहा था गाड़ी में आने के टाइम में, तेलंगाना अभी भी है एक फोरम में, बोला ये विकृति है। ठाकुर जी बोलते हैं अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए विकृति का तात्विक आलोचना मत करो। इवन ठाकुर जी को भी बोलो कि ठाकुर जी भी इष्टभूति नहीं करते थे, सदाचार पालन नहीं करते थे। कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ठाकुर जी बोल रहे जितना पारो उतना सदाचार प्रणाम होके श्रद्धा होके इष्टभूति करो। तुम्हारे लिए सदाचार का हो सकता है वही कपड़ा में तुम इष्टभूति करो, किसी का सदाचार हो सकता है कपड़ा चेंज कर दू, किसी का सदाचार है मेरा ठाकुर जी को मेरा जो ब्रश नहीं किया दुर्गंध होगा वो ब्रश करके इष्टभूति किया। कोई बोल रहा है नहीं मेरा हाथ पैर भी गंदा हुआ है इसको ये कर लूँ धो लूँ थोड़ा। कोई बोल रहा है और थोड़ा क्यों धो, मैं थोड़ा कमर तक धो लूँ। कोई बोलता है नहीं मैं तो पूरा जैसे भोग लगाते हैं ठाकुर जी का भोग लगा रहा हूँ, तो भोग कैसे लगाते हैं? नहा धो के करते हैं। बिना नहा धो के इतना तात्विक को दिखा रहे हो, एक दिन तुम्हारा माँ को बोलो बिना नहा धो के ठाकुर जी को भोग चढ़ा दे, क्या वो भोग है? और ये जो 2 रुपया वाला कॉइन भोग नहीं है। ये जो एप्पल सेव टमाटर जो दे रहे हो कि काकड़ी दे रहे हो वो सब भोग होता है, बट 2 रुपया का इष्टभूति भोग नहीं होता है। ये सब विकृति है। तो ये जो सहारा जो लोग लेते हैं तथाकथित सो कॉल्ड जो इसको बोलते हैं डीपी वर्ग मेंबर, किसको बोलते हैं कर्मी, किसको बोलते हैं गोसाई, किसको बोलते हैं मौला बोलते हैं, किसको कोई बोलता है। ये ईश्वर का जगत में एक एक पदवी है। ये पदवी यही लोग ही ध्वंस किए हैं ठाकुर जी का बातें को। कोई कल बोल रहा था दादा शशिदा तुम क्या फूल दे के प्रेयर करते हो? बोला नहीं देता हूँ। मैं बोलूंगा कहाँ लिखा हुआ है फूल दे के प्रेयर करूं? तो मैं इनसे प्रेरणा दिया, मेरा जूनियर है, मेरा बहुत जूनियर है, 20 साल छोटा है मेरे से। फटाक से क्वेश्चन किया क्योंकि वो काफी दिन से कर रहा है। अच्छा देव को देख के बोला मैं देवघर गया था शशि भाई, मैं देखा हर दिन फूल दिया जाता है ठाकुर जी के पास अच्छा देव आने से पहले। तो मेरा रोल मॉडल सलमान खान नहीं है पूज्य बात श्री अच्छा देव, जो मेरा लॉजिक क्या दे रहा है बंदा, उड़ीसा का बंदा था। मेरा जब रोल मॉडल वो है, वो जो करेंगे वही करेगा। मैं क्यों ऋतिका देखूंगा वो ऋतिक फूल दे के कर रहा है कि नहीं? मेरा रोल मॉडल कोई ऋतिक नहीं है। मैंने इतना उद्बुद्ध हो गया, अभी आज टाइम नहीं हुआ, कल से स्टार्ट कर दूंगा फूल दे के प्रार्थना करना। मैं नहा के करता हूँ बट कभी पूजा करके नहीं करता हूँ, कल से स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कुछ जगह में, मैं एक चीज बताता हूँ, जे संस्कृति को नष्ट नहीं करना ठाकुर जी बोल रहे हैं। सोमनाथ कुछ टाइम लूंगा, एक इंटरेस्टिंग बातें बोलूंगा, आप सुनोगे हैरान हो जाएगा। मैं कल आधा घंटा एक मुस्लिम के व्यक्ति के साथ बात करके आया, जैसे आप लोग से बात कर रहा था। यंग है, उसका घर कश्मीर है, दर्दनाक बात कर रहा था, एक गाला कटने का स्टोरी वो बता रहा था। बोला हमारा घर पे हर दिन ऐसा होता है, क्योंकि मैं मनीष दा से स्पीकर फोन में ब्लूटूथ में बात कर रहा था। मनीष दा भी है अभी। हमारा बातें ऐसे ऐसे होके मैं चला गया, कोई एक परिवार का अशांति है, मनीष दा मुझे जिम्मेदारी दिए, जब वो परिवार का शशि भाई अशांति है, थोड़ा जाके उसका घर पे उनको ठाकुर जी की बातें करके उसको जोड़ देना। बातें करते करते मैं मेरा मुंह से निकल गया जे मनीष दा मैं जिहादी बनूंगा। यहाँ पर जो ठाकुर जी बोलते हैं जे कृष्टि ऐतिह्य और तुम्हारा जो भी धर्म को नष्ट होते जा रहा है उसके खिलाफ डट कर खड़ा होना, इसके बारे में बता रहा हूँ। जिहादी क्या है? मैं बोला उसका जाऊंगा, उसके अंदर मातृभक्ति भर दूंगा कि अभाव है तो जो कुछ कर लूंगा, दुर्बलता खत्म कर दूंगा, उसका अंदर जो बुराई है उसको निकाल के एक अच्छा आदमी बना दूंगा, एक ब्रेन वॉशर में बन जाऊंगा। क्योंकि मेरे पास वो ठाकुर जी दया करके दया दिए हैं शक्ति, मैं किसी का ब्रेन को वॉश कर सकता हूँ। उसका माँ के प्रति विकृति है तो उसके अंदर प्रेम भरने का काम मैं कर सकता हूँ। तो वो तो हर व्यक्ति के पास दिए हैं ठाकुर जी, क्योंकि उनका संतान हम लोग हैं। ठाकुर जी जैसे ब्रेन वॉश करके सबको अच्छा कर देते थे, हमारे पास भी वो क्वालिटी थोड़ा बहुत आ गया है। तो मैं बोला जिहादी बन जाऊंगा, तो मनीष दा हंसे। तो जब डेफिनेशन दे रहा था, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, पीछे जो व्यक्ति बैठा था कारपुल में, उसका नाम मुझे पता नहीं था, क्योंकि तो बुक करते हैं टेलीग्राम में, वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो दादा बोले मैं आप सही बोल रहे हो, जिहादी का मतलब।
बोला आपको कैसे पता ना मैं एक मुसलमान हूँ। तो बातें करते करते मैं बोला मेरा एक दोस्त है अब्दुल चेन्नई में, तो मैं उनको प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में ऑलवेज आकृष्ट करने के लिए जाचन करता था। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास राधाकांत भाई गए थे कल, उड़िया व्यक्ति है के, जब मैं उनका पैर टूट गया, मेरे साथ दिल्ली जाते हैं, वही अब्दुल का एक्यूरेट टाइम में कॉल आया चेन्नई से किसी कारणवश, तो मैं उनको दोनों को जोड़ दिया, वो कश्मीरी वाला मुस्लिम एंड चेन्नई वाला जो अब्दुल वाला मेरा दोस्त मुस्लिम। बातें आधा घंटा हुआ, कॉन्सेप्चुअली मैं उनको क्लियर कर रहा था, जो मुसलमान आप दोनों क्या करोगे चेन्नई में और कश्मीर में, वो दोनों का दायित्व में दिया, जो आपका परिवार में क्या क्या करना है, आप प्रणाम करना शुरू करो, नाम कभी करते नहीं, मतलब आज से शुरू करो, मुसलमान में ध्वंस हो गया है, कृष्टि विरोधी काम जहां जहां हो रहा है तो आप करोगे। तो ये क्या मेरा डीपी वर्क नहीं हुआ। फिर उनको बोला जो तुम बिरयानी खा रहे हो उसको कन्वर्ट फिश में करो, क्योंकि वो बीफ खाते हैं, मतलब तुम बंद करके उसको बीफ फिश में कन्वर्ट करो, फिश में टॉक्सिक कम है, क्योंकि तुरंत तुम इतना परंपरा से 1000-1500 साल से तुम्हारा बीफ खा रहे हैं, तुरंत छोड़ नहीं पाओगे। तो ये खाना है तो फिश खाओ, टॉक्सिक कम है। फिर फिश कुछ दिन आएगा, बेटा को बोल के फिश छोड़ के एक शाकाहारी वेजिटेरियन प्रॉफिट मोहम्मद जैसे चाहते थे तुम दिखाओ, एक कश्मीर में एक चेन्नई में। उसके लिए तुमको हिम्मत चाहिए, तुम्हारा साहस होना चाहिए। हिंदू का क्रिश्चियन का सबको डिस्कशन करके कन्विंस किया था मैं उनको, बोला कि इतना आपको कहाँ से ऊर्जा मिलता है बातें करने के लिए। बोले मैं इस्लाम को प्रसंग तुमको दोनों को देता हूँ, बट हाईएस्ट स्तर में जहाँ पर त्रुटि बिचती नहीं, कुरान मेरा नाम पे कोरियर आप कर देना, मतलब तुम दोनों का नाम है मैं कोरियर करूँगा, एक तो मेरा ऑफिस में है मैं तो उसको हाथ में दे दूंगा, और तुमको कोरियर करके मैं इस्लाम प्रसंग भेज रहा हूँ, आप पढ़ो और लेके कुरान के साथ मैच करो। जहाँ पर मैच नहीं होता है मुझे तुरंत फोन करना, मैं आचार्य देव से बात करके आपको क्लैरिफाई कर दूंगा जो कुरान में क्या लिखा हुआ है। श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं, जो एक क्वेश्चन पूछा जाए जो असत्य जो है ऑटोमेटिक टूट खत्म नहीं हो जाएगा, तो श्री ठाकुर क्या बोल रहे हैं, अगर ऐसा होता तो जब किसी का रोग होता है उसको मेडिसिन बिना वो रोग समाप्त हो जाता, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि रोगी और नष्ट हो जाता है मेडिसिन नहीं देने से। जो अपनाना पड़ता था श्री कृष्ण को युद्ध करने के लिए उस दिन, जो ट्रीटमेंट 5 गांव मांगे, फिर 5 शहर मांगे, 5 गांव मांगे, लास्ट को कुछ नहीं हुआ, अस्तित्व के लिए जो करना है कर किए थे। इसलिए यदि विनाश की इच्छा नहीं हो तो जो विनाशकारी है उसे नष्ट कर देना पड़ता है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं। तो मेरा जीवन में सुबह आलस्य को मैं विनाश करूंगा, सुबह प्रार्थना के बाद मैं सोता नहीं हूं, कितना दिन हो गया, 3 साल 2 साल 4 साल सोता नहीं हूं, रात को 2 बजे से 3 बजे से कुछ नहीं, अनवरत कर्म करता हूं। मेरा जीवन अस्तित्व को जो जो नष्ट करेगा प्रवृत्ति उसको नष्ट पहले करूंगा मैं। मुझे कोई बता देगा शशि भाई तुम्हारा ये दुर्गुण है, मैं उसको चॉकलेट दूंगा, क्योंकि उसके ऊपर मैं काम 100% करूंगा, क्योंकि खुद का बुराई खुद को जानना मुश्किल होता है। तो विनाश जो जो अस्तित्व के पीछे है वो बिना, मैं सुबह प्रार्थना से पहले अंधेरा में इष्टबुद्धि देना, आर्य मैच की इष्टबुद्धि जब सुना तो प्रयास किया, मेरा बेटा मुझे इंस्पायर किया, पापा तुम क्या क्षमता तुम्हारा नहीं है, जितना खाते हो तुम्हारा पिता माता और गुरु को देने के लिए, जिसका क्षमता नहीं है वो दे रहा है तो उसके लिए वो सर्वस्व है, क्योंकि उसके लिए वो सामर्थ्य है। तो फिर मैं हमारा अजीत भाई जो है उनको एक मैसेज लिखा था, और वो मैसेज अजीत भाई का पत्नी पढ़े, और पढ़ के बैंक से नया नोट लेके अजीत भाई बोले, तो वो मैसेज मैं नहीं पढ़ा था, वो मेरा वाइफ पढ़ के आपके लिए रखे, मैं आज आपको मैं आपको ऑफिस में दूंगा। तो जहां जहां मुझे कुछ प्रेरणा मिलता है मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, मेरा साध्य में रहता है, तो मेरा साध्य में नहीं है तो मैं ट्राई करूंगा, बट जो साध्य में है मैं ट्राई क्यों करूं, तुरंत क्यों नहीं करूं, इतना लोभ क्यों जगाऊं जी, इसके बाद मेरा क्या होगा, मैं इष्टबुद्धि दे पाऊंगा कि नहीं, क्या करूंगा, भावोबल का तो बात नहीं, जब तक मेरा जीवन है मैं खाऊंगा, तब तक मेरा पिता माता को और गुरु को खिलाऊंगा। ये होता है निष्कपट, ठाकुर जी बोलते हैं निष्कट भाव से करने के लिए। जब निष्कपट भाव में करोगे शैतानी प्रवृत्ति आपको चारों तरफ घेरेगा। पत्नी बोलेगा अरे तुम तो 2 रुपया करते थे अभी 40 रुपया इष्टबुद्धि क्यों कर रहे हो, हमारा इम्बालांस हो जाएगा। माँ बोलेगा अरे रख ना, ऐसे पैसा जाके तो मंदिर में क्या होता है।
हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली जो चीज परिवेश के चाप में आ जाते हैं, तो परिवेश ही हमारा जीवन का सहारा है। तो इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं परिवेश को ठीक करो। इसके बाद ठाकुर बोले जो असत्य है, भगवान के विधान नष्ट होता है, मैं जो समझता हूँ वह भगवान का जीवन में जीवन का जो नष्ट करता है उसी का नियंत्रण और जीवन में हो उठे। तो ठाकुर जी और एक बात बोले, जे इसके लिए जो करना आवश्यक है जो टाइम में, वो करना ही पड़ता है, बिना कुछ किए कुछ नहीं होता है। और हमारा माइंड में एक रहता है जो डिवाइन मिराकुलस इंटरवेंशन, जो ईश्वरीय अलौकिक हस्तक्षेप करेंगे हमारा कुछ हो जाएगा। मेरा पैर का नी को आचार्य देवस जब निवेदन किया था डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर के पास वो सब चल रहा था, इसका निराकरण कौन करेगा? ये निराकरण मैं करूंगा, मैं क्या खाद्य खाऊंगा? कल प्रज्ञा को बोला था जी पूरा 15 दिन में 2 बिस्किट खाया हूं, जो छोड़ना है उसको छोड़ दूंगा। जो कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े वाणी में, जो त्याग करना होता है उसके प्रति आकृष्ट नहीं हो, फिर अनुताप करो, अनुतप्त तो होने नहीं पड़े। 12 अनुताप करता नहीं खाऊंगा, नहीं करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा नहीं। जो छोड़ना है, जो अस्तित्व का विरोध है, जो मुझे एज के हिसाब से सपोज फैटी लिवर है, कुछ है, उसका बचाने के लिए लिवर को जो चीज चाहिए मैं करूंगा, क्योंकि ये विग्रह है, ये ठाकुर जी का वासस्थान है, ये वासस्थान को मैं कैसे रखूंगा? किसी का दांत खराब है, इसको बोल देने से इसको ईगो हट हो जाता है, बट वो डीपी वर्ग में जा रहा है, वो गुटखा खा रहा है। जब गुटखा खा रहे हो तो तुम जाके अस्तित्व के बारे में क्या बोलोगे? तुम्हारा दांत का अस्तित्व तुम रक्षा नहीं कर पाए, तुम्हारा बात कौन सुनेगा? तो मुस्लिम क्यों सुने? क्योंकि मैं जो बातें कर रहा था वो गूढ़ तत्व था, कोई मुसलमान को विरोध नहीं कर रहा था, पीछे मुसलमान बैठा है और मनीष दा हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा बातों में प्रोफेट रसूल मोहम्मद के प्रति इतना सम्मान देखे वो आकर्षित हो गया। मनीष दा को पता नहीं जी हमारा गाड़ी में कौन कौन है, और मुझे पता नहीं मेरा पीछे मुसलमान है। एक शब्द भी मैं मुसलमान के अगेंस्ट में नहीं, मुझे ऐसे ऐसे पिंच कर रहा है। एक इस्कॉन वाला जो आगे बैठा है वो दिखा, ये मुस्लिम को समर्थन करके तुम इतना क्यों बोल रहे हो? लास्ट को मैं बोल दिया जो प्रॉफिट का शिष्य बनने में रसूल मोहम्मद का मेरा कोई हिस्सा नहीं। जब ठाकुर जी का मानता हूँ तो पूर्ववर्ती सबको मानता हूँ। आप लोग का अंदर कुछ भी नहीं है प्रॉफिट का, मैं बोल दिया डायरेक्ट अब्दुल को, जो प्रॉफिट रसूल मोहम्मद का एक गुण आपके अंदर नहीं है। तो दोनों चुप हो गए, तुम मटन चिकन खा नहीं सकते हो। कहाँ लिखे? एक चिंटी जा रहा था, उसको उनका भक्त ऐसे जस्ट दबाने जा रहा था, चिल्लाए प्रॉफिट मोहम्मद। एक चिंटी मान नहीं रहे थे, अब काउ कटिंग कर रहे हो। तो यही होता है, जब आपके अंदर वो सत्ता आएगा, आपके अंदर इष्ट के प्रति प्रेम आएगा, तो जगत में सबको आप प्रेम करोगे, वो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो कोई भी हो। मेरे सामने कोई मैं भेदभाव नहीं देखता हूँ, पहले करता था। आप मुझे टोपी दो, मैं टोपी लगा दूंगा और दाढ़ी लगा दूंगा, क्या मुसलमान मुझे बोलोगे? सीधा पूछा। उनका अनुसरण करना होता है। तो तुम दोनों, एक सिटी कश्मीर और एक सिटी चेन्नई, आंदोलन सृष्टि करो। एक परिवार वेजिटेरियन पिता माता को प्रणाम करता है, हजार हजार मुसलमान तुमको देखेंगे जब उनका परिवार में स्टार्ट कर देंगे वेजिटेरियन खाना, पिता माता को प्रणाम करना, श्रद्धा करना। कितना डिवोर्सी है, नॉट ओनली हिंदी मुसलमान। आपका 2-2, 3-3 शादी क्यों होता है? नॉट ओनली खाली मुसलमान, हिंदू में नहीं होता है। हिंदू में 3-4 डिवोर्स करके करते हैं, बट उसको हमको ठीक करना है। वो बोला हम लोग महीना में एक बार कॉल में डिस्कशन करना है। मैं बोला मेरा लिंक है, मैं आपको दे देता हूँ, वो लिंक में आप ज्वाइन करो, आलोचना प्रसंग है। तो बोला नहीं आप भेजो, मैं ज्वाइन 100% करूंगा। तो ये फोरम में मुसलमान ज्वाइन करेंगे, ये फोरम में क्रिश्चियन ज्वाइन करेंगे, ये फोरम में अधिकृत ज्वाइन करेंगे, इस फोरम में सब कुछ ज्वाइन करेंगे। ईश्वर सबका है। श्री ठाकुर जी का बोध आपके अंदर जब आएगा तो आप संचारित कर पाओगे। वो व्यक्ति जो मुझे ऐसे दबा रहा था, मैं सुना नहीं उसका बात, जब आप सपोर्ट करो हिंदू को। यहाँ पर कोई बोले फिर ये धर्म, मतलब ये धर्म नहीं है, आप इसको कैटेगराइजेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में संप्रदाय। ये कोई धर्म नहीं है। पानी का धर्म होता है तृष्णा निवारण करना, आगे ऊपर डालोगे तो वो भी निवारित तो होता है। तो उसको वाटर बोलो, पानी बोलो, जल बोलो, जो भी कुछ बोलो, उसका धर्म क्या है? तृष्णा निवारण करना। 2 मिनट लेके मेरा वक्तव्य को बातों को मैं विराम दूंगा। श्री ठाकुर लास्ट को एक बातें, इंटरेस्टिंग बातें बोले हैं, क्योंकि मैं इसको बोला इसको पढ़ने के लिए, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आप किसी के साथ जाजन करने के टाइम ये बातें रख नहीं पाओगे, भूल जाओगे आप। श्री ठाकुर जी बोलते हैं
इसके पीछे क्या होता है, जब आप उसको दायी करते हो, उसको दायी करते हो, खुद के ऊपर काम नहीं करते हो, आप क्या करते हो ना, कर्तव्य से ढीला करते हो। इसके पीछे कर्तव्य से बचने का प्रयास आपके अंदर आता है, आपके अंदर वो संवेग आता है ड्यूटी नहीं करने का। आपका स्वामी का जो ड्यूटी है आप करोगे नहीं, आपका जो पिता का जो ड्यूटी है आप करोगे नहीं, आपका ऑफिस में L1 मैनेजर का जो ड्यूटी आप करोगे नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे का खाली कर्म करने का विमुख होकर बैठे हो। इसलिए श्री ठाकुर बोलते हैं कर्तव्य से भागने वाले को अंततः उसी में उसका परिणाम जो है वो भुगतना पड़ता है। हमारा जीवन में ये हुआ है। एक बातें बोल के मैं विराम करूंगा। रेटिंग कल आया, परसों आया हमारा कंपनी में, एक व्यक्ति का खराब हो गया और उसको सैलरी बढ़ाना है। वो क्या बोल रहा है, जो मेरा खराब कर दिया मैं कुछ नहीं। आधा घंटा में इसको समझाया, फिर भी 1 घंटा के बाद बोला जो काम दे रहे हो इतना मैं करूंगा नहीं, आधा कर दूंगा, और जो जाना मेरे को टाइम है 8 बजे, मैं 6 बजे जाऊंगा। मेरे तथास्तु, मैनेजर में हूँ ना, तो मेरा पास ये पावर है तथास्तु बोलने का। आप 6 बजे जा सकते हो, साल भर जा सकते हो, बट कंपनी का जो लॉ है 9 घंटा करो, 6 बजे चले जाओ। जितना का आप हैंड ओवर करना, विद इन 2 मिनट वो आके दूसरे को हैंड ओवर कर दिया। क्या उसका ग्रोथ होगा, अस्थि का बिकमिंग होगा, वर्धन होगा, उसका सैलरी बढ़ेगा। श्री ठाकुर जी बोलते कर्तव्य का आप क्या करोगे, कर्तव्य से पीछे हट जाओगे। वो पीछे हट गया सामान्य बाधा से, एक रेटिंग से वो उसका काम को आधा कर दिया। तुरंत में क्या है कि व्यक्ति को बोला तुम उसका हैंड ओवर ले लो। ये होता है श्री ठाकुर जी का पॉलिसी। मैं घबराया नहीं वहां पर, क्या होगा कि मुझे पता है ठाकुर जी के साथ रहोगे, ऑनेस्टी के साथ सब कुछ होता है, तो तेरा काम और कोई कर लेगा। और तेरा जो ईयर एंड आएगा, तुम्हारा जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट उसी माफिक मिलेगा। ठाकुर जी इधर बोल रहे, वो व्यक्ति का ऐसे ही रहेगा। तो इतना बोल के मैं मेरा बातें को थोड़ा लंबा कर लिया, माफी मांगता हूँ। किसी को ठेस पहुंचता हूँ तो क्षमा कर देना। और सोमनाथ जय गुरु। जय गुरु। शशिदा का बात सुन रहे थे मंत्रमुग्ध होके, लग रहा था और सुनो, लेकिन समय का पाबंदी है, इसलिए आलोचना प्रसंग को यही समाप्त करता हूँ। सबको जय गुरु। जय गुरु भाई, सभी भाई जय गुरु। सभी माँ दादा को जय जय गुरु, गुरु। सभी जय दादा को जय गुरु। गुरु। जय गुरु सभी जय गुरु। सबको जय गुरु। सबको सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु, सभी की जय गुरु। समझ जय गुरु सभी को।